नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर पे काम करते करते वो अचानक से सुस्त पड़ गया हो, एकदम धीमा? इसका जवाब ना उसके दिमाग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में छिपा है, मेमोरी। तो चलिए, आज रैम, कैशे और रोम की इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंप्यूटर मेमोरी आखिर है क्या। फिर हम रैम की बात करेंगे, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद आएगी कैशे, जो सबसे तेज मेमोरी है। फिर रोम के बारे में जानेंगे और आखिर में ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत एक ऐसी प्रॉब्लम से करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी फेस की है। ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कंप्यूटर धीमा क्यों हो जाता है। महसूस किया होगा ना, जैसे ही दो चार टैब्स ज्यादा खोले या कोई भारी सा सॉफ्टवेयर चलाया, बस कंप्यूटर एकदम सुस्त पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बेचारे का दम ही फूल गया हो। तो इस सुस्ती का जो जवाब है ना, वो छिपा है मेमोरी में। और हाँ, यहाँ बात तो स्टोरेज की नहीं हो रही है जिसमें हम फिल्में या गाने रखते हैं। नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो असल में कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जहां सारा डेटा और सारे इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं, ताकि कंप्यूटर को जो दिमाग है यानी प्रोसेसर, वो उन पर काम कर सके। इसको ना बिल्कुल हमारी अपनी याददाश्त की तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मेमोरी की दुनिया के सबसे जाने पहचाने नाम की, रैम। रैम को समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये आपके काम करने की मेज है। जी हाँ, आपका वर्क डेस्क। ये वो जगह है जहाँ वो सारी फाइलें और वो सारे औजार फैले होते हैं जिन पर आप फिलहाल मतलब अभी के अभी काम कर रहे हैं। तो ये रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी जगह है जहां कंप्यूटर उस डेटा को रखता है जिस पे वो एक्टिवली काम कर रहा हो। इससे क्या होता है, प्रोसेसर को जब भी जरूरत पड़ती है वो फौरन वहां से डेटा उठा लेता है। ये एक तरह की वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थिर। रैम की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये वॉलेटाइल है, मतलब जैसे ही पावर बंद हुई, इस पर रखा सारा डेटा गायब, सब कुछ साफ। दूसरी, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, जितनी ज्यादा रैम उतनी बेहतर मल्टीटास्किंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे जितनी बड़ी मेज होगी उतना ही ज्यादा सामान फैलाकर एक साथ काम किया जा सकता है। अच्छा, अगर रैम तेज है तो अब मिलिए स्पीड के असली बादशाह से। इसका नाम है कैश। ये रैम से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है, लेकिन हाँ, साइज में बहुत छोटी। चलिए वापस अपनी मेज वाली एनालॉजी पर चलते हैं। अगर रैम हमारी काम करने की मेज है, तो कैशे वो सबसे जरूरी औजार हैं जो मेज पर बिल्कुल हाथ के पास रखे होते हैं, जैसे कोई पसंदीदा पेन या कैलकुलेटर जिन्हें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कैश मेमोरी होती तो बहुत छोटी है, पर इसकी स्पीड बिजली जैसी तेज होती है। इसका काम क्या है? ये रैम से उस डेटा की एक कॉपी बना लेती है जो बार बार इस्तेमाल होता है। इससे फायदा ये होता है कि प्रोसेसर को हर छोटी चीज के लिए रैम तक भागना नहीं पड़ता, वो सीधे कैश से उठा लेता है। समझिए कि ये सीपीयू और रैम के बीच एक सुपरफास्ट शॉर्टकट। अब तक हमने जो भी मेमोरी देखी, उनसे बिल्कुल अलग एक और मेमोरी होती है। एक ऐसी मेमोरी जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर बस एक बेजान डिब्बा है, और इसका नाम है रोम। रोम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे डिवाइस के जन्म के निर्देश मान लेना। मतलब ये वो फंडामेंटल जानकारी है जो डिवाइस को बनाते वक्त ही उसमें डाल दी जाती है, और इसे बदला नहीं जा सकता। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, और जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें जो भी है उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा या बदला नहीं जा सकता। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब पावर चली भी जाए तो इसकी याददाश्त नहीं जाती। इसी के अंदर वो सारे जरूरी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें स्टार्ट कैसे होना है। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वॉलेटाइल मेमोरी जैसे रैम और कैश, जिन्हें अपनी जानकारी याद रखने के लिए लगातार पावर चाहिए, और दूसरी तरफ है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी रोम, जो पावर ना होने पर भी सब कुछ याद रखती है। तो सवाल अब ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए मेमोरी की हायरार्की को देखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है सीपीयू, हमारा सोचने वाला दिमाग। जब उसे कोई डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले अपने सबसे तेज दोस्त यानी कैश के पास जाता है। अगर डेटा वहां नहीं मिला तो वो जाता है रैम के पास, जो हमारा वर्किंग डेस्क है।
और अगर डेटा वहां भी नहीं है तब जाकर वो स्टोरेज मतलब फाइलिंग कैबिनेट में खोजता है। ये पूरा सिस्टम स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है। तो इस टेबल से पूरा खेल साफ हो जाता है। कैश सबसे तेज है पर सबसे महंगी भी, रैम तेज है, काम की है और कीमत में भी बीच में आती है, और रोम धीमी है लेकिन स्थायी और भरोसेमंद है। हर किसी का अपना एक ज़रूरी रोल है। और यही सारी जानकारी किसी को भी एक स्मार्ट खरीदार बनाती है। अगली बार जब कोई नया लैपटॉप या फ़ोन खरीदने की सोचें तो सिर्फ प्रोसेसर या स्क्रीन साइज पर ही ध्यान ना दें। अब ये भी पता है कि सही मेमोरी चुनना कितना ज़रूरी है ताकि डिवाइस से बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। तो अब एक सवाल उठता है, इस सब को जानने के बाद जब अगली बार कोई डिवाइस खरीदा जाएगा तो सबसे ज्यादा ध्यान किस मेमोरी पर दिया जाएगा? क्या वो तेज तर्रार कैशे होगी, या फिर काम चलाने वाली रैम, या फिर वो भरोसेमंद रोम? इस पर सोचिएगा जरूर।